हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर पुलाव की रेसिपी, जो झटपट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से बनाएंगे, एकदम खिला खिला सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इस तरह से इसे डिनर में भी बना सकते हैं, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। इस तरह से बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऑफिस के लिए बहुत झटपट बनकर तैयार होती। एक बार ज़रूर बनाकर इस तरह से ट्राई करिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने इस तरह से बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं इस तरह से, पर बासमती चावल बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होती। इस तरह से आपकी फैमिली में जितने लोग उस हिसाब से लीजिएगा चावल। मैं एक कटोरी ली हूँ, 2 लोगों को बना रहे हूँ इस तरह से। अब इनको अच्छे से हम इस तरह से धो लेंगे, 2 से 3 पानी, और धोकर आधा घंटा के लिए इस तरह से ढक के रख देंगे। तब तक हम इस तरह कढ़ाई में तैयार, कुकर में तैयार कर रहे हैं। हम इसे कुकर में बना रहे हैं। यहाँ पर 8 से 10 काजू इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत झटपट बनकर कुकर में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है इस तरह से। अब अच्छे से काजू हो गया फ्राई। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल कर हम इसी कुकर में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर का शेप आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं बहुत परफेक्ट इस तरह से रखी हूँ, आप इस तरह से रख लीजिएगा। ये भी 1 मिनट में फ्राई हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे पनीर को एक एक करके हम निकाल लेंगे प्लेट में, जिसमें हम काजू निकाले थे उसी में। इस तरह से कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे चटपटा, तो ये हम पुलाव बना सकते हैं। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। उसी ऑयल में हमने 1 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 लहसुन की कली। आप इसमें खड़े मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लौंग, इलायची। आप जो भी खाते हो, हमारे यहाँ नहीं लोग खाते हैं, नहीं पसंद है, तो इस तरह से हम 2 मीडियम साइज का प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च बड़े शेप में इस तरह से कट करके डाल दिए हैं। अब इन्हें तब तक हम सॉफ्ट हो जाए प्याज इस तरह से भुनेंगे। गैस को कर दीजिए मीडियम इस तरह से। अब यहाँ 1 आलू लिए थे मीडियम साइज, एकदम छोटा साइज, इस तरह से कट करके इनको भी डाल देंगे। इस तरह से बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको नहीं आलू पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने आलू डाल दिया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर डाल दिए हैं। ये भी तब तक पक जाए। बहुत देर तक हमें इसी तरह नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट। अब यहाँ हम तेजपत्ता निकाल लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम चला देंगे, एकदम अच्छे से हो गया है। यहाँ पर हम मटर लिए थे आधा कप, इस तरह से डाल देंगे कटोरी। इनको भी अच्छा से भून लेंगे, इन आलू के साथ, प्याज के साथ ये भी भून जाएगा। अब हम कुछ मसाले इस तरह से डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा मिर्च पाउडर, इस तरह से हम ये मसाला घर पे ही बनाते हैं। यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। गरम मसाला इस तरह से डाल दीजिए, जो भी सब्जी या गरम मसाला खाते हो इस हिसाब से डाल कर इनको अच्छे से मिला दीजिए। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से हमने चावल को पानी में से निकाल कर इस तरह से डाल देंगे। आधा घंटा तक हम भिगोए थे, जो बहुत सॉफ्ट और मुलायम होकर तैयार होता है। इस तरह से एकदम खिला खिला होता है। इस तरह से पूरा टिप्स फॉलो करेंगे तभी आपका परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार होगा। लेकिन मैंने इसके आगे बिरयानी भी खाना भूल गई। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट से भी अच्छा हम घर पे सिंपल बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो काजू और पनीर हम फ्राई किए थे उसको डाल दिए हैं। आप इसमें बीन्स, गाजर, शिमला मिर्चा, जो भी सब्जी आप खाते हो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब इनको अच्छे से चलाकर मिला दीजिए। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। इसमें नींबू डाल दीजिए, एकदम खिला खिला सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। कुछ टिप्स इस तरह से फॉलो करेंगे तभी आप लोगों का परफेक्ट बनकर तैयार। अब इनको अच्छे से चला दीजिए, मिला दीजिए कि एकदम अच्छे से मिल गया जाए। अब एकदम अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसमें हमने
चावल लिए थे 1 कप, तो इसके हिसाब से 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जियां भी है, पकने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम इनको चला देंगे। इस तरह से चावल और पानी का मेजरमेंट सही रहेगा, तभी आपका परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार होगा। अब इन्हें 1 सीटी आने देंगे। इस तरह से देखिए 1 सीटी आ गया है। इस तरह से अब इनको हम खोल के बस 1 सीटी आएगा, इस तरह से हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम खोलें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से देखिए एकदम अच्छे से हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गई है। कम समय में कम बजट में इस तरह से बनाइए। अगर सुबह बच्चे जा रहे हैं, ऑफिस के लिए कोई जा रहा है, तो इस तरह से झटपट हम बनाकर तैयार कर देंगे। ना कुछ आटा गूंथना पड़ेगा, ना कुछ इस तरह से बेलना पड़ेगा। एकदम हेल्दी और टेस्टी बनाकर तैयार कर देखिए, एकदम सॉफ्ट, एकदम खिला खिला हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से अच्छा, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो भी हम बना सकते हैं इस तरह से। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे इस तरह से ये रेसिपी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी। इस तरह से प्लेट में हम सर्व करेंगे, इस तरह से पुलाव। आपको इसके साथ क्या अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पुलाव के साथ क्या खाते हैं, रायता के साथ खाते हैं कि इस तरह से सब्जी दाल कुछ भी नहीं बनाना। इस तरह से मेहमान आए तभी हम